यहाँ खलीफा की भी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, उससे क्या करोगे आप? फैन फॉलोइंग का क्या है? जो देश हित में काम करेगा ना उसके लिए होगा ना साहब। अब ये कहते हैं कि रुपया गिर गया, डॉलर ऊपर हो गया, तो यही उल्लू करा रहे हैं। गलत कह रहा हूँ मैं कि सत्ता निकल गई, कुर्सी का लालच है इनका और कुछ नहीं है ना। जनता के देश हित की बात, वो विदेश में चले गए, उनको हिंदू परिवार नहीं दिखा कि बंगाल में मार रहे हैं। सोनिया गांधी रो रही है आतंकवादियों के लिए, और यहाँ खड़ा होकर वो भारत जाके विदेशी धरती हुए भारत का नाम खराब कर रहा है, हमारी छवि खराब कर रहा है। पूरा विपक्ष अभी केंद्र को घेर सकता था अच्छे मुद्दे पे कि बंगाल पे एक्शन करो, एक बार भी नहीं निकला किसी के मुंह से। मोदी ने ही ठेका ले रखा सब हिंदू होगा। हिंदू हिंसक होता है, हिंसक होता है तो बंगाल में मरता है हिंदू। एक एक दो बच्चे हैं साहब, उनको पढ़ा लिखा के वो बनाना चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, यही है मंशा। और उनके 14 है सब, क्या करोगे आप? हम तो घिर चुके हैं ना। यहाँ खलीफा की भी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, उससे क्या करोगे आप? फैन फॉलोइंग का क्या है? जो देश हित में काम करेगा ना उसके लिए होगा ना साहब। ये उसके लिए थोड़ी है कि कोई भी जाके अब ये कहते हैं कि रुपया गिर गया, डॉलर ऊपर हो गया, तो यही उल्लू करा रहे हैं। गलत कह रहा हूं मैं? अगर आप BMW की प्रमोशन करेंगे तो उनका ही तो जाएगा। लिवाइज, मैकडोनल्ड्स हैं यहाँ पे, विदेशी कंपनियां हैं, उसको कौन करेगा साहब? ठीक है, हमारा ही रुपया गिरेगा ना। राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर ये बताना चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। वोट चोरी जैसे बड़े मुद्दे हैं जिनको सरकार एड्रेस नहीं करना चाहती है, उल्टा उनको दफनाने के चक्कर में लगी। सर पता है क्या बात है, इनकी सत्ता निकल गई, कुर्सी का लालच है इनका और कुछ नहीं है ना। जनता के देश हित की बात, वो विदेश में चले गए, उनको हिंदू परिवार नहीं दिखा कि बंगाल में मार रहे हैं उसको, उसके लिए कोई नहीं। सोनिया गांधी रो रही है आतंकवादियों के लिए, और यहाँ खड़ा होकर वो भारत जाके विदेशी धरती हुए भारत का नाम खराब कर रहा है, हमारी छवि खराब कर रहा है। इसीलिए ये कहते हैं कि वोट चोरी होगी। मोदी जी दिल से लोगों के दिल में बसे हुए हैं साहब काम करके, और ये विदेशी धरती पे जाके भारत को बदनाम करने का काम करते हैं साहब। पूरा विपक्ष अभी केंद्र को घेर सकता था अच्छे मुद्दे पे कि बंगाल पे एक्शन करो, एक बार भी नहीं निकला किसी के मुंह से। ओवैसी साहब जाके जय फिलिस्तीन संसद में कहते हैं, यहाँ बंगाल के लिए एक दो शब्द नहीं निकलते, तेजस्वी के लिए नहीं निकलते साहब, अखिलेश के लिए नहीं निकलते, मायावती भी सो गई, चंद्रशेखर रावण भी सो गया, केजरीवाल भी सो गया, सारे विपक्ष, शरद पवार और जो शिवसेना थी हिंदुओं के लिए वो भी सो गई आज की डेट में। मतलब मोदी ने ही ठेका ले रखा सब हिंदुओं का। ठीक है, तो इसीलिए वोट चोरी हो रही है ना कि हिंदू मोदी जी के साथ हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं लेना देना नहीं सर। तो क्या लगता है कि उन्होंने तो सीधे तौर पर उदाहरण के तहत इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा हरियाणा के चुनाव में एक बूथ पर एक महिला ने ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगाकर 200 बार वोट डाला है और किसी को पता नहीं चला। तो कोर्ट किस लिए साहब? कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में जाओ याचिका दो, कौन मना कर रहा तुम्हें? अगर कुछ इनके पास तथ्य होते, ये कहता मैं परमाणु बम, वो कौन सा बम छोड़े, हाइड्रोजन बम, कहाँ गया हाइड्रोजन बम? दिखाओ सबूत। सबूत है नहीं, वो तो मैं भी कह दूंगा मेरे पास सबूत है। ठीक है, VP सिंह भी एक चिट्ठी लेके आते थे, सबके सबूत है, सबको जेल में बंद कर दूंगा। केजरीवाल भी ऐसे कहते सबूत है मेरे पास, कहाँ गए? केजरीवाल भी गायब, ये भी गायब। ये अपने कर्मों से गए हैं साहब, सत्ता से। नहीं तो 70 साल में इनकी सरकार थी, क्यों नहीं ऐसे काम किया कि जनता के दिल में बैठ जाओ? हमारे आराध्यों को कि राम काल्पनिक हैं, हिंदू हिंसक होता है, हिंसक होता है तो बंगाल में मरता है हिंदू, या यहाँ कन्हैया लाल जी से मरता है, कमलेश तिवारी मरता है, रिंकू शर्मा मरता, या अंकिता तोमर मरती। अगर हम हिंसक होते तो हम जवाब देते ना साहब। हमारी असली बात क्या है, हिंदू समाज हो गया कायर। एक एक दो बच्चे हैं साहब, उनको पढ़ा लिखा के वो बनाना चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, यही है मंशा। और उनके 14 है सब, क्या करोगे आप? हम तो घिर चुके हैं ना। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।